नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज हम एक कंपनी की बात करने जा रहे हैं। पिछले 1 से 2 दिन से काफ़ी चर्चा है कंपनी की, क्योंकि वहां पर मेगा डिविडेंड दे दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे डिविडेंड कितना दिया, रिकॉर्ड डेट क्या है, रिजल्ट कैसे हैं कंपनी के, क्योंकि यहाँ पर डिविडेंड के लिए नहीं, कंपनी की परफॉर्मेंस देखनी है कि क्या कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है जिससे जो कंपनी का प्राइस है वो जस्टिफाई हो। एंड साथ में हमें ये भी देखना है, जब इतना बड़ा डिविडेंड कोई कंपनी देती है तो किन बातों पर आपको ध्यान रखना है। आप जानते हैं कुछ समय पहले ऐसा एक मेगा डिविडेंड दिया गया था, आई थिंक मेजेस्को कंपनी थी, लेकिन वहां पर आप देख सकते हैं कि कंपनी की तरफ से पहले बताया भी गया था कि मेगा डिविडेंड देने वाली है अपनी बिजनेस सेल्स से जो पैसा आया है। पर उसके बाद शेयर प्राइस में क्या असर होता है वो भी जानना इंपॉर्टेंट है, तो ये सब डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में लेवल्स देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। तो अगर आप देखें कंपनी की न्यूज डिविडेंड की, तो आप देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से 175 रुपीज, जो 1750% है फेस वैल्यू का, इतना डिविडेंड रिकमेंड किया है यहाँ पर। तो 175 मेगा डिविडेंड है। ज्यादातर ऐसे डिविडेंड उन कंपनी से देखे जाते हैं जिनका प्राइस काफी महंगा होता है, 5,000 या 10,000। पर यहाँ पर हम देखेंगे कि इतना प्राइस नहीं है कंपनी का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 जुलाई 2021 को बोर्ड की एजीएम है। वहां पर अगर अप्रूवल दे दिया गया तो आगे आ जाएगा। और रिकॉर्ड डेट आप देखिए तो क्या दी हुई है, 16 जुलाई 2021 रिकॉर्ड डेट फिक्स की है बोर्ड ने। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स डिविडेंड के बारे में दी गई हैं। चलिए रिजल्ट्स भी देख लेते हैं कंपनी के। रिजल्ट्स कैसे रहेगी, क्या डिविडेंड ही अच्छा दिया या फिर कंपनी ने पैसा भी कमाया है। तो यहाँ पर सारी अमाउंट लैक्स में है। तो हम जल्दी से इनकम देखें कंपनी की, तो आप देखिए 166 करोड़ रही है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 107 करोड़ थी, तो एक अच्छा खासा जंप आया है। आगे हम डिस्कस करेंगे बिजनेस भी क्या करती है कंपनी। और यहाँ पर आप लास्ट क्वार्टर में देखिए 134 करोड़ आया था इनकम। एक्सपेंसेस हटा लें तो आप देखिए प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स आता है 32.76 करोड़। लास्ट ईयर था सिर्फ 6.5 करोड़। तो देख सकते हैं एक मेगा जंप आया है कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट में इस स्टेज पर। और ओवरऑल प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें तो आप देखिए 25.6 करोड़ है। लास्ट क्वार्टर में 23 करोड़ था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी उछाल है। लास्ट ईयर 3.5 करोड़ था। तो देख सकते हैं आप क्या धमाकेदार इंक्रीज हुआ है कंपनी के प्रॉफिट में, जिसके कारण बोर्ड ने वन टाइम स्पेशल डिविडेंड दिया है ₹175 का। तो यहाँ पर कंपनी आप देख सकते हैं शेवियो कंपनी लिमिटेड। यहाँ पर कंपनी का बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ जूट यार्न्स। तो यहाँ पर जूट बिजनेस में है कंपनी, जहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है, एक्सपोर्ट करती है और उनसे कंपनी का रेवेन्यू एंड इनकम आता है। तो देख सकते हैं आप बिजनेस अभी काफी अच्छा चल रहा है लास्ट ईयर से, जहाँ पर हमें एक अच्छा खासा उछाल आता दिख गया है। पर क्या पहले रिकॉर्ड कैसा रहा है कंपनी का, क्योंकि अगर हम कंपनी के चार्ट्स देखें तो आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में हमें अब बुलिश दिखाई दे रहा है, जैसे ज्यादातर स्टॉक्स है मार्केट में। 5 ईयर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी ने एक बार 1000 के ऊपर का भी हाई लगाया था 2018 में, लेकिन यहाँ से एक बेयर मार्केट में चला गया था जहाँ गिरकर 550 पर आ गया था। कोविड क्रैश से पहले फिर से 900 के आसपास आया था, पर क्रैश। तो यहाँ पर अभी कोविड क्रैश के पहले का हाई क्रॉस नहीं किया है कंपनी ने। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पर इंडेक्स आपका कोविड क्रैश के हाई को क्रॉस कर चुका है, बड़ी कंपनी क्रॉस कर चुकी है, वहां पर स्टॉक ने अभी नहीं किया है। तो परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम जज करेंगे। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, तो वहां आप जानते हैं काफी वॉल्टाइल रिटर्न स्टॉक्स, जहां पर 2 रुपए का स्टॉक 2000 का हो जाता है, 2000 का स्टॉक 20 रुपए पर आ जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किस एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। मैक्सिमम टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टी बैगर कंपनी जरूर साबित रही है, जहां पर पिछले 5 सालों में 2015 के बाद एक मेजर जंप आया था कंपनी में, जहां पर 1000 तक चली गई थी। फिर एक अच्छा करेक्शन दिया है और वहां पर अब दोबारा ट्रेंड चेंज होता दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ पर प्रीवियस साइज ब्रेक होकर और ऊपर जाएगी कंपनी, तो वो हम चार्ट्स में देखेंगे। अगर हम कंपनी का भी फंडामेंटल्स देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की मार्केट कैप ज्यादा नहीं है, 502 करोड़, तो बाकी कंपनी से काफी छोटी दिखाई दे रही है। करंट प्राइस हमने देखा 800 के आसपास। बुक वैल्यू आप देखिए 1089। तो प्राइस टू बुक पे एक काफी अच्छा तरीका होता है कंपनी की वैल्यूएशन को देखने का। तो यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू हमें 1 से नीचे दिखाई दे रही है, तो इस बात को आप कंसिडर कीजिए। आरओसी एंड आरओई आप देखे थे, छोटी कंपनी होने के बावजूद डिसेंट 2 डिजिट नंबर्स मेंटेन कर रखे हैं। आरओसी 14.1% का है एंड आरओई 11.6% का। लंबे समय का अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो देखिए 2010 में 176 करोड़ की सेल्स पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहता था 18 करोड़ और वहीं पर नेट प्रॉफिट 16 करोड़। 5 साल बाद क्या हुआ, 267 करोड़ सेल्स इंक्रीज हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 27 करोड़, यहाँ भी एक इंक्रीज हुआ एंड वहां पर नेट प्रॉफिट 35 करोड़। तो 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट लगभग डबल हो गया। अब आप देखिए नेक्स्ट 5 ईयर 2020 तक आइए तो कंपनी का आप देख सकते हैं कि क्यों गिरावट आई है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 2017 तक कंपनी ने एक अच्छा इंक्रीज दिया लगातार प्रॉफिट में, पर यहाँ पर फिर एक रेंज में सीमित हो गया था 3 से 4 साल, लगभग 50 करोड़ के आसपास। और ऐसे में क्या हुआ, जो ग्रोथ थी पहले उसको वैल्यूएशंस में लेकर इसमें बाइंग हुई, पर वो ग्रोथ कुछ साल मेंटेन नहीं हुई, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आ गया। पर अभी हमें हाल ही में क्या दिखा है मार्च 2021 में कि 76 करोड़ की कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है, यानी जो प्रीवियस ग्रोथ में डिले था
वहाँ पर इस साल 1 साल में कंपनी ने अच्छा खासा क्रॉस कर दिया है। और यहाँ पर मार्जिन्स की बात करें तो आप देखिए 10 साल पहले 10% के होते थे, यहाँ पर 13%, तो मार्जिन ज़्यादा बढ़े नहीं है और उसने ज़रूर कंपनी के नेट प्रॉफिट को बढ़ाने में मदद की है। और खासकर आप देखिए मार्च 2021 में अब मेन फैक्टर होगा कंपनी के लिए कि क्या ये जो नंबर्स आए अभी ये मेंटेन रहते हैं या फिलहाल जो तेजी चल रही है प्राइजेस में उसकी वजह से कंपनी के अच्छे रेवेन्यूज आए हैं। वरना हो सकता है कि कंपनी सिर्फ 2021 में जब तक कमोडिटी मार्केट में एक इंक्रीज है वहां पर पैसा कम एंड अगेन इन रेंजेस पर आ जाए, तो ये ध्यान रखना है आपको। एंड फिलहाल ग्रोथ तो हमें दिखी है प्रॉफिट में, हालांकि ज्यादा तेज नहीं है जैसे बाकी कंपनीज है, तो इस हिसाब से आप पैसा डाल सकते हैं। जो स्लो ग्रोइंग कंपनीज है उनमें थोड़ा कम पैसा डाल सकते हैं, तो फास्ट ग्रोइंग है थोड़ी सेफ है वहां ज्यादा, तो वो डिसीजन आपका होगा। यहाँ पर हमने फंडामेंटली देखा प्रॉफिट में इंक्रीज जरूर है पर ये मेंटेन रहना जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट बात आप देखिए कंपनी की 2016 से सेल्स देखेंगे तो 343 394 करोड़, लगभग 400 करोड़ के आसपास, तो वो नंबर अभी हमें यहीं दिखाई दे रहा है। यानी कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें ज्यादा इंक्रीज नहीं आया है, वहां पर ज्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिला है हमें। यहाँ पर अदर इनकम में जरूर इस बार इंक्रीज है 46 करोड़, पर मेन हमें चाहिए कंपनी के रेवेन्यूज बढ़े एंड साथ में मार्जिन बढ़े, तो वो तो आप जानते हैं पॉजिटिव ऑन पॉजिटिव हो जाएगा। बैलेंस शीट की बात करें तो एक और पॉजिटिव बात है कि कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं, 676 करोड़ के हैं। बोरोइंग्स आप देखिए 10 करोड़ की बोरोइंग्स है, तो ज्यादा प्रेशर नहीं है कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट का। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 74.97% अच्छी खासी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.16%, जो लगभग इसी रेंज में है काफी सालों से। एंड गवर्नमेंट के पास 0.02%, पब्लिक के पास 24.85% शेयर होल्डिंग है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लॉन्ग टर्म जो कंपनी के प्रॉफिट्स है बढ़े हैं, बीच में 3 से 4 साल स्टैग्नेंट ग्रोथ हो गई थी जिसकी वजह से आप देख सकते हैं वैल्यूएशंस में पहले कंसिडर कर लिया गया था, पर उसके बाद ग्रोथ वो नहीं रही जिसकी वजह से डंप कर दिया गया शेयर को। और यहाँ पर इस साल रिवाइवल हुआ है जिसकी वजह से आपको दोबारा ऊपर की तरफ जाता दिख रहा है। कोविड क्रैश में आप जानते हैं काफी ज्यादा नीचे भी गिर गए थे स्टॉक। चलिए अब लेवल्स पर चलते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक का ये वीकली चार्ट है, यानी पर कैंडल आपको वीकली डेटा दिखा रहे हैं। तो हमारे सामने अभी लगभग 2014 से लेकर अब तक का डेटा है, तो आप देख सकते हैं एक अच्छा ट्रेंड था स्टॉक में, जहां पर एक न्यू हाई लगता था, फिर हायर लो एंड अगेन न्यू हाई हायर लो, तो एक बुलिश ट्रेंड था। पर यहाँ पर स्टॉक ने एक तरीके डबल टॉप बनाया 1100 के लेवल के आसपास, और वहां से एक बेरिश मार्केट जहां पर आप देख सकते हैं एक तरह के ट्राइंगल पैटर्न में गिरावट हुई। यहाँ से फिर कंपनी ने दोबारा ब्रेकआउट देने की कोशिश की अगस्त 2019 में, तो यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट आया भी था 522 के लेवल से 900 तक फिर से चला गया था स्टॉक। अगेन यहाँ पर डबल या ट्रिपल टॉप बता सकते हैं आप ये बनाया, और वहां से फिर गिरावट उसी लेवल तक जो प्रीवियस बॉटम्स थे वहां पर सपोर्ट लिया कोविड क्रैश में। एंड अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं इस तरह के चैनलाइज्ड फॉर्म में ऊपर चल रहा है, पर एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। आप अगर देखेंगे 2018 फेब से अब तक एक ट्रेंड लाइन है जहां पर एक तरीके का स्टॉक को रेजिस्टेंस मिलता है, पर उसको स्टॉक ने अभी ब्रीच कर दिया है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है लॉन्ग टर्म की। एंड फिलहाल ऊपर की तरफ लेवल्स देखें तो एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा स्टॉक के लिए 860 865 के आसपास आप देख सकते हैं, क्योंकि लगभग इस चैनल के अंदर चल रहा है फेयरली। थोड़ा वोल्टाइल जरूर रहता है स्टॉक जैसा हमने डिस्कस किया, पर आप देख सकते हैं अगर हम रफली देखें तो यहाँ पर स्टॉक लगभग अप्रैल लास्ट से एक तरीके के चैनलाइज करेक्शन में चल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है स्टॉक के लिए, तो आप देख सकते हैं ये लाइन लगभग 690 आप 700 के आसपास राउंड नंबर लेकर चल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक के लिए पहले रेजिस्टेंस हुआ था 2015 में, फिर इसको क्रॉस किया, रीटेस्ट के बाद अगेन बाउंस आया, फिर स्टॉक जब गिरा तो यहाँ पर काफी समय बिताया कि किसी तरीके का बाउंस आएगा कि नहीं, बाउंस नहीं आया। एंड आप देख सकते हैं अभी हाल ही में भी स्टॉक ने काफी ज्यादा रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पर अक्टूबर से लगभग आप देख सकते हैं फरवरी तक इसके ऊपर क्लोजिंग हमें बहुत ही कम दिखाई देती थी। एंड जब क्लोजिंग किया तो आप देखिए उसके बाद दोबारा इसको सपोर्ट की तरह इसको रीटेस्ट करने आया, इस बार भी बाउंस मिला। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक के लिए 700 का। करंट प्राइस से काफी नीचे है, लेकिन अब लॉन्ग टर्म डेटा देख रहे हैं तो आप जानते हैं लेवल्स भी काफी डीप होंगे। लेटेस्ट अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है स्टॉक की, जो लेवल है लगभग जहां पर अभी ये स्टॉक 800 से 810 की रेंज जो है, 805 810 ये रेंज जो है स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस है। एंड यहाँ पर ही अभी स्टॉक है, तो अब जो न्यूज आई है उसको लेकर एक्साइटमेंट जरूर हो सकती है, पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल क्या है वही जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया 860 865 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं गैप है। तो ये बुलिश ट्रेंड अगर जारी रहा तो स्टॉक पहले गैप फिल करने आएगा या फिर अपने प्रीवियस हाइज को भी टेस्ट कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक का टारगेट हो सकता है 860 के आसपास, पर आप ध्यान रखिए अभी रेजिस्टेंस पर भी है, तो अगर आप रेजिस्टेंस पर बाई नहीं करना चाहते तो आप वेट कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म हमने लेवल्स देखे हैं उनका सहारा ले सकते हैं। पर एक और बात ध्यान रखिए स्टॉक ने काफी बड़ा डिविडेंड दिया है, तो यहाँ पर जब डिविडेंड पेमेंट के बाद या रिकॉर्ड डेट के बाद आप जानते हैं थोड़ा एडजस्टमेंट होता है स्टॉक प्राइस में, क्योंकि कंपनी अपना पैसा जो उनकी वैल्यू में पैसा है वो बाहर दे रही है शेयर होल्डर्स को, यानी उनकी वैल्यू में या उनके शेयर प्राइस में थोड़ी गिरावट आती है। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि आप कितना पैसा डाल रहे हैं, एंड वहां पर डिविडेंड के लिए जो अभी एजीएम में सब्जेक्ट टू अप्रूवल है उसके लिए आप कितना रिस्क ले सकते हैं, तो वो डिसीजन आपका होगा।
यहाँ पर एक तरीके की रेजिस्टेंस स्टॉक की, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक तरीके चैनल भी देखा हमने एंड ऊपर अब ट्रिपल टॉप हमें दिखाई दे रहा है, जहां पर फिलहाल भी रेजिस्टेंस ली है। तो अब न्यूज के चलते अगर स्टॉक ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल हम डिस्कस किया 865, एंड अगर प्रीवियस कोविड हाई से ऊपर जाता है तब उसकी बात हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आउटलुक हमें ये दिखाई दे रहा है। तो ये थी दोस्तों शेवियो कंपनी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।